प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बहुपद का यानी कि VVIA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो जितना बताएंगे उसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना है और जितना बताएंगे उसको प्रैक्टिस करना है बार बार। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। यहाँ बीच में इंटू मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो C/A बताया है ना। देखिए यहाँ पे ये अल्फ़ा, ये बनाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। ये पढ़े हैं। अगर एक चीज़ और, अगर जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं ये सब चीज़, ठीक है, तो मैं बता दूं, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियो मिल जाएगा आपको सारे चैप्टर का। तो देखिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये शून्यक का गुणनफल है। क्या है, इसी को शून्यक का गुणनफल बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है C/A। तो बताइए यहाँ पे C कितना, इस बहुपद में देखिए C कितना है, ABC 5 है तो 5 लिखेंगे, बट A कितना है, A इसके आगे हम कोई नहीं, क्या 1 है, तो ये कितना गया 5/1 मतलब 5। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, A नंबर क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा, यानी 5 हो जाएगा। क्लियर कैसे होगा, चलिए। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं शून्यक का गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका 2 नंबर देखिए। अब कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूल का योग, मूल का योग बोलते हैं, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को किसको बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, इसी को बोलते हैं शून्यक का योग या मूल का योग। मूल का योग बोले या शून्यक का योग, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें था गुणनफल, है ना, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा दिया था, यहाँ क्या कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। उसी को बोलते हैं मूलों का योग, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है -b/a। तो -b, तो एक फार्मूला माइनस, फार्मूला का माइनस है, और b देखिए कितना है, b यहाँ -4 है, तो माइनस के साथ में लेना है, तो -4 है तो लिखेंगे -4/a। a कितना है, इससे आगे पूरे तो 1 है तो 1 लिखेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी सिर्फ 4 हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से करेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए 3 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। सबसे पहले बहुपद का पहचान कैसे करेंगे कि कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं है। तो सिंपल, जिस बहुपद का चर की घात, चर की घात एक अगर पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होता है। बहुपद कब होता है, जब उनकी चर की घात, चर किसको बोलते हैं, x y z, इसी को चर बोलते हैं ना। जैसे ये y क्या है, चर है, तो इसका जो घात है ये क्या होना चाहिए, यानी पावर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सब होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या 1/2 यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पे चर की घात यहाँ पे 2 है, चलिए 2 तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन ये y पे जो घात पावर y पे जो रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। ये रूट का मतलब 1/2 होता है ना, तो 1 समझ लीजिए यहाँ पर 1/2 है, तो ये क्या आ गया है, इसमें नहीं होगा, तो ये पूर्ण 1/2 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये वाला बहुपद तो नहीं होगा। बाकी इसको देखिए, इस ये चर पे घात कितना है, 2 है, तो ये बहुपद हो जाएगा। क्यों, ये बहुपद इसलिए होगा, ये पूर्ण संख्या है, पावर जो है। लेकिन ये वाला देखिए, ये अभी नीचे में इसके पावर तो 1 है, लेकिन अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, y पे पावर -1 + 2 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसलिए बहुपद तो नहीं होगा, बाकी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 हो तो
1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा। यानी आपका इसका मान पूछ रहा है, यानी 1/, यहाँ हल करते हैं, 1/α प्लस 1/β बराबर वाट, इसका मान आपसे पूछ रहा है। सिंपल, कोई नहीं करना था, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम जब करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। ठीक, उसके बाद यानी भिन्न का जोड़ा भी कर रहे हैं, तो अल्फ़ा अल्फ़ा भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इस पूरे में अल्फ़ा और इससे अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा लिखा हो जाएगा, प्लस फिर बीटा और इससे भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा। देखिए इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा ले सकते हैं, अरे आगे पीछे कर सकते हैं ना, 2 + 5 या 5 + 2 लिखते हैं जैसे, वैसे ही इसको आगे लिख दे, इसको पीछे लिखे बाद में लिखें। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है c/a। ठीक है, इस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा -b/a गुना a/c हो जाएगा, यानी ये दोनों ऊपर में ही रहेगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये a कट जाएगा, क्या बचेगा -b/c, है ना, -b/c बच जाएगा। उसके बाद अब देखिए -b, अब इसका मान देखिए कितना है, -b और c का मान देखिए कितना है। ठीक है, ये यहाँ देखिए बहुपद में, तो b का मान कितना है, 2 है ना, इसी को b बोलते हैं, a b c, b का मान 2 है, तो b के स्थान में क्या रखेंगे 2, और ये माइनस फार्मूला पहले से है तो माइनस रहेगा, बाई c का मान देखिए कितना है, c का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो कितना आया -2/3। ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, -2/3, -2/3, डी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर, निम्न में से कौन बहुपद है, इसमें चेक करना फिर बहुपद कौन है। सिंपल पहचान क्या है कि पावर जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बस। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ देखिए ये नीचे में है, अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा x² प्लस x⁻1 प्लस 3, ये हो जाएगा। अगर इसको ऊपर चला जाएंगे तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ जाइए, तो यहाँ पे देखिए ये इस पर रूट है, तो इसका मान हो जाएगा x⁻1/2 प्लस, अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये जो 1/2 यानी भिन्न में, पावर जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिन्न जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भी बहुपद नहीं होगा। ये वाला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है 2 है, यहाँ पावर कितना है 1 है, तो 2 1 जो है क्या है पूर्ण संख्या है, इसलिए सी नंबर क्या इसका बहुपद होगा, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में, फिर इसका अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में रैखिक बहुपद कौन है। रैखिक का मतलब होता है, देखिए रैखिक का जो मतलब होता है, घात क्या हो, रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसका घात यानी पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, जिस बहुपद का घात 1 हो वो क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। देखिए यहाँ पे इसका घात कितना है 2 है, सबसे पहले चेक करना बहुपद है कि नहीं है, ये तो बहुपद है ही नहीं, इसीलिए ये क्योंकि ये x नीचे में है, हर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आएगा तो बहुपद होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं बहुपद। अब इसमें देखिए ये जो चर जो है इसी को बोलते हैं x को, तो पावर कितना है इसका, कुछ नहीं तो 1 है, तो यही तो हुआ रैखिक बहुपद, इसी को बोलते हैं ना जिसका पावर 1 हो। लेकिन इसमें सी नंबर देखिए, इसमें x² प्लस 3x प्लस 4, यहाँ x का पावर कितना 2 है, द्विघात बहुपद बन गया। अब आप लोग सोचते होंगे सर ये जो x पावर 1 है, इसमें जो 1 है तो रैखिक नहीं हुआ, रैखिक नहीं होगा, क्यों बड़ा जो रहेगा उसी का मान्यता होता है, नाम उसी के हिसाब से रखा जाएगा। तो बड़ा यहाँ पे 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया, ये रैखिक बहुपद ये नहीं हुआ। आया बात समझ में, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, बाकी आगे कुछ भी रहे। समझिए यहाँ पे अगर कहीं लिखा रहे 2x² प्लस 3x³ -2, ये कौन सा बहुपद है, तो त्रिघात बोलेंगे, द्विघात नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, तो 3 का मान्यता होगा। उसी तरह से ये द्विघात,
देखिए, तो इसमें रखिए बहुपद कौन होगा, बी नंबर, थोड़ा वीडियो कट गया था। उसके बाद देखिए 7 नंबर, यदि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है तो द्विघात बहुपद है। यानी कि मूल का योगफल 2 है और गुणनफल 15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है 15। ठीक है, इसी को बोलते हैं मूल का योगफल और मूलों का गुणनफल इसको बोलते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में मूल का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो आराम से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है, वीडियो आ रही क्लियर। चलिए, इसका फॉर्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है ये 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। एक्स है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा बराबर 0। देखिए ऑप्शन कितना सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से करेंगे, वो कब हो पाएगा जब आप ये फार्मूला याद रहेगा तब। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है, इसका मतलब क्या होता है, शून्य का योग होता है, इसका मतलब होता है शून्य गुणनफल। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसका आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, यानी x का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, शून्य का मतलब होता है x का मान। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस यहाँ ब्रैकेट देंगे प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ 5x नहीं लिखे है ना, चलिए अभी लिखेंगे उसको। कैसे लिखेंगे, देखिए उससे पहले क्या करेंगे, हम जो अचर पद है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पहले वो दोनों को गुना करेंगे। वीडियो आ रही क्लियर ना, तो दोनों गुना करेंगे। तो अचर पद 6 है और कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो 6 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 6 होगा। और 6 को क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कितना होगा 2 तिया 6 होगा। उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसको इस तरह से जोड़ना या घटाना है, हमको क्या लाना है 5x लाना है। तो देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, सिर्फ x देखिए 2 प्लस 3 5 नहीं हुआ, सिर्फ x अपने मन से लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 5x हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3x। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट तोड़िए माइनस 2x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 3x है 3x प्लस 6 बराबर 0। अब ये दोनों से कॉमन लेना है। ठीक है, चलिए कॉमन लेना आसान है, कोई भारी बात नहीं है। दोनों में क्या है, x से नज़र आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ अगर माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x, यहाँ प्लस ये क्या बन जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6 बराबर 0, ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब जो बाहर वाला है उसको अलग कर लेते हैं, तो x और माइनस 3 को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों में कोई एक ही लिखना है, तो x माइनस 2 बराबर 0, इस तरह से हो गया। आप क्या करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस 3 है ना, उधर कितना आएगा तो प्लस 3 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे इसको अभी क्या करेंगे, इसको 0 बराबर कर दिए। उसके बाद x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, इधर माइनस है इधर किस में आएगा प्लस में आ जाएगा, तो 3 और 2 आया इसका शून्यक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना नंबर सही होगा, इसका सी नंबर है ना, 3 2 या 2 3 बोले है ना 2 3, तो सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर, यहाँ पे क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद x इतना के शून्य होंगे। शून्य का मतलब वही x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसको पहले 0 के बराबर करना है, इसे यहाँ पे किया थी। इसमें थोड़ा लेकिन अलग करना है, हमको x का मान चाहिए ना। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को जगह पर रहने दीजिए। ठीक है, ये जो माइनस 3 है इसको उधर भेजेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जब स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या आएगा रूट आएगा। तो रूट के आगे में यहाँ प्लस माइनस दोनों रहता है। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ x का मान एक हो जाएगा √3, दूसरा हो जाएगा माइनस √3, यानी एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका होगा तो ये वाला बी नंबर होगा, है ना। एक तो प्लस √3 एक है माइनस √3, तो इसी तरह करेंगे। वीडियो आ रही क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसका आगे देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का योग होगा। तो शून्य का योग किसको बोलते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा को। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए यहाँ पे बी का मान कितना होगा? तो -6 है, एक माइनस वाले फार्मूला का माइनस फार्मूला का, और ये बी का मान कितना है? -5। तो लिखेंगे -5 बट्टे ए का मान कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। तो कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 5/1 बराबर 5। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। कैसे कि समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन कई बार बना लिया, अभी इससे पहले भी बनाया है। ठीक है, तो इस तरह करेंगे। अब है बहुपद इतना के घात है। अभी आपको बताए थे कि जिसका पावर अधिक होगा मान्यता उसी का होगा। तो घात मतलब पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो किसका मान होगा? बड़ा ही है ना, इसका पावर 3 है तो 3 होगा इसका घात। ठीक है, जिसका घात अधिक नाम उसी का होगा। ठीक है, तो 3 है पावर, तो 3 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, यदि fx वीडियो आ रही क्लियर ना? चलिए, यदि fx बराबर इतना तो f1 का मान होगा, मतलब ये जो x है इस x के जगह पे जहाँ जहाँ x है अगर वहाँ 1 रखेंगे तो इसका मान कितना होगा ये निकालना। मतलब देखिए यहाँ पे f1 बराबर x का जगह क्या रखे हैं? 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए। तो यहाँ रखेंगे 1 तो क्या होगा? 1 का क्यूब होगा, -5 है 5 इंटू एक्स स्क्वायर के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस 2 है 2 इंटू एक्स का जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस 2। इसको हल करेंगे जो आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो बताइए यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और 2 एक कम 2 प्लस 2 पहले से प्लस 2 पहले से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो 5 में 1 घटाएंगे तो -4 आएगा। ठीक है, और 2 2 कितना होता है? 2 2 4 हो गया। तो एक माइनस में, एक किस में है? प्लस में, दोनों कट जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समय कैसे हुआ? मतलब कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 1 रखना है, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। इसका ए नंबर का राइट आंसर हुआ। तो इसी तरह से करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में, जितना बताए हैं इसको आप रिवीजन बार बार कीजिएगा। गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन आप एग्जाम में बोर्ड में नहीं पूछा है और नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, बाय।